अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तानी दुनिया की कोई अलहदा ही मखलूक है। दुनिया वबा से लड़ रही है और हमारा आधा मुल्क यही नहीं मान रहा कि इस नाम की कोई बीमारी भी पाई जाती है कि नहीं। पहले यह दुनिया के लिए अजाब था या फिर मुसलमानों का इम्तिहान बना। आजकल ये अफवाहें चल रही हैं कि डॉक्टरों को पैसे मिलते हैं कोरोना का मरीज़ बताने पर, और इस साजिश को कामयाब करने के लिए अब डॉक्टर्स ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब वैक्सीन की बात करें तो फौरन एक चिप का जिक्र निकल आता है। आप किसी से पूछ कर देख लें, आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में थ्योरी सुनने को मिलेगी। जो भाई साहब खुद ही कुछ सीक्रेट मीटिंग जैसे को अटेंड करके आई हों या जिन्होंने को मंसूबा बनाया हो, खासकर उन साहब से मशवरा करके गई, अगर आप सोर्स पूछ लें तो फट से जवाब सुनने को मिलेगा कि सारी दुनिया यही कहेगी। लेकिन सारी दुनिया में कौन शख्स और कौन सा इदारा ये बात करे, ये नहीं बताएगा कोई। और अगर आप जुर्रत करके इख्तलाफ कर ही लें तो उस पर आपके जाहिल होने या फिर एजेंट होने का लेबल लगा देंगे। और जब से ये वबा शुरू हुई है, बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट की सारी खिदमात को बुलाकर पूरी दुनिया इस बात के पीछे पड़ गई कि बिल गेट्स ने, क्योंकि बहुत पहले इसके बारे में खबरदार किया था, इसको पता था कि इस तरह का कोई वायरस आने वाला है, तो तय ये पाया कि इस वायरस को बनाने में बिल गेट्स या इसकी फाउंडेशन का कोई ना कोई हाथ तो है, कि पूरी दुनिया में होने वाली हलाकतों का जिम्मेदार है और इसके जरिए मुनाफा कमाना चाहता है। सोशल मीडिया और टीवी पर बिल गेट्स के हवाले से जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं, उनका अंदाज़ा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ मार्च और अप्रैल में 12 लाख बारीक पोस्ट्स में बिल गेट्स के नाम का हवाला दिया गया। और ये अफवाहें गर्दिश करते बिल गेट्स तक भी पहुंच गई, क्योंकि अफवाहों पर यकीन सिर्फ पाकिस्तानी कौम तो नहीं करती, बल्कि अमेरिका जैसी तरक्की याफ्ती कौम भी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को ना सिर्फ मानती है बल्कि यकीन भी कर लेती है। तो अमेरिका में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक 28% अमेरिकन शहरी अब भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर यकीन रखते हैं। और बिल गेट्स से मुतालिक इस अफवाह को 44% रिपब्लिकन और 50% फॉक्स न्यूज़ देखने वाले भी दुरुस्त समझते हैं। तो आप खुद सोच लें कि जब अमेरिकन कौम का ये हाल है तो पाकिस्तानियों का क्या कसूर है। लेकिन जब बिल गेट्स से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना है, मैं कभी भी माइक्रोचिप जैसे मंसूबों का हिस्सा नहीं रहा और दर हकीकत इसकी तरदीद करना भी मुश्किल है, क्योंकि इंतहाई अहमकाना या अजीब बात है। ये जानना बेहतर है कि किन बच्चों को खसरे की वैक्सीन दी गई और किन को नहीं। ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जिसमें तिबी रिकॉर्ड को तरतीब दिया जाए तो तिबी अमले की मदद फराहम कर सके, ताकि इनको ये शनाख्त करने में आसानी हो कि कौन वायरस से महफूज है। मगर इस अमल में किसी माइक्रोचिप को शामिल करने की ज़रूरत नहीं। और ये कि 2015 में जब भी मैंने एक तकरीर के दौरान खबरदार किया था कि इंसानियत को सबसे बड़ा खतरा जौहरी जंग से नहीं बल्कि किसी वबाई वायरस से लाक है जो करोड़ों अफराद के लिए जानलेवा बन जाएगा, तो इसकी वजह यह है कि हमारी फाउंडेशन वैक्सीन खरीदने के लिए सरमाया हासिल करती है। और यही वजह है कि हमने एक वबा के ख़तरे को देखा और इस पर बात की। और जहाँ तक बात है पैसे कमाने की, तो इनका इदारा 7 बेहतरीन वैक्सीन के लिए फैक्ट्रीज में तामीर के अरबों डॉलर खर्च करेगा। इसके अलावा बिल गेट्स फाउंडेशन ने 25 करोड़ डॉलर्स इस वायरस की रोकथाम के लिए खर्च करने का ऐलान किया हुआ है, जिसका बड़ा हिस्सा अफ्रीका और जनूबी एशिया में खर्च किया जाएगा। बिल गेट्स ने यह भी जोर दिया कि जब वैक्सीन की तैयारी शुरू हो जाएगी तो उन्हें सबसे पहले इन ममालिक में तकसीम किया जाना चाहिए जिनका हेल्थ सेक्टर कमज़ोर है और समाजी दूरी का ख्याल रखना मुश्किल है। वो इस बात के लिए पुरज़म है कि वैक्सीन की तैयारी के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इसकी तैयारी का अमल बड़े पैमाने पर हो, ताकि वैक्सीन को ऐसे अफराद के लिए फराहम किया जा सके जिनको इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं कि इनको पहले फराहम की जाए जो सबसे ज़्यादा सरमाया लगाएंगे। वैसे तो अभी वैक्सीन की तैयारी और दस्तयाबी में बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर वैक्सीन के खिलाफ इसी तरह अफवाहें गर्दिश करती रहीं और लोगों में इसके खिलाफ नफरत के जज्बात को हवा दी गई तो इस वायरस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी का असूल बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो इस वक्त मुमकिन है जब किसी आबादी का बड़ा हिस्सा वायरस से महफूज हो जाए ताकि मजीद ना फैल सके। ये तो थी बात बिल गेट्स और वैक्सीन की। लेकिन दूसरी अफवाह के डॉक्टरों को पैसे मिलते हैं कोरोना का मरीज बताने पर, इस साजिश कामयाब बनाने पे अब डॉक्टर्स ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। तो यहाँ मैं आपको हेल्थ सेक्टर की कुछ सूरत हाल बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वबा से जहाँ आम शहरी तो मुतासर हो रहे हैं, उस पर सबसे ज़्यादा मुतासर तिबी अमला हो रहा है, जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज शामिल हैं। पाकिस्तान में अब तक वबा से 1040 डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमला घरों में क्वारंटीन हो चुकी है, जबकि 200 के करीब फ्रंट लाइन वर्कर्स सीरियस कंडीशन होने की वजह से मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर तक अपने आप को इस वबा का शिकार होने से नहीं बचा सके। सिंध में वबा से मुतासर और हलाक होने वाले डॉक्टर्स की तादाद सबसे ज़्यादा और 540 से भी ज़्यादा है,
اور ان میں 412 ڈاکٹرز اور 45 نرسز شامل ہیں، جبکہ اب تک 8 ڈاکٹرز زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اب بھی 4 افراد ان میں سے وینٹیلیٹرز بھی ہیں۔ کے پی کے میں 250 ڈاکٹرز اور 98 نرسز سمیت 553 ہیلتھ ورکرز اس وائرس سے متاثر ہوئے اور 10 ابھی بھی اسپتالوں میں داخل ہیں۔ صوبہ پنجاب میں ڈاکٹرز کے حالات باقی صوبوں سے بہتر ہیں، پر یہاں پہ بھی 108 ڈاکٹرز اور 108 نرسز سمیت 341 طبی عملے کے لوگ متاثر ہوئے۔ 117 مختلف اسپتالوں میں کوارنٹین میں ہیں اور سب کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ البتہ 60 ڈاکٹرز اور 2 نرسز جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں 175 ڈاکٹروں سمیت طبی عملے کے 237 افراد متاثر ہوئے۔ اسلام آباد میں 85 ڈاکٹرز اور 47 نرسز سمیت عملے کے 187 افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے اور ایک ڈاکٹر کی موت واقع ہوئی۔ گلگت بلتستان میں اب تک 8 ڈاکٹرز 3 نرسز سمیت 44 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ 20 اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں ہیں اور اس وائرس سے پہلی ہلاکت گلگت بلتستان کے ہی ایک ڈاکٹر کی ہوئی تھی۔ نام ان کا ڈاکٹر اسامہ ریاض تھا اور صرف 26 سال ان کی عمر تھی۔ اب آپ خود سوچیں، یہ ہیلتھ ورکرز اور ڈاکٹرز جو ان حالات میں بھی اسپتالوں میں فرنٹ لائن پر اس وبا سے لڑ رہے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اسپتالوں سے گھر جاتے ہیں تو ان کے گھر والوں کے لیے بھی وہ ہائی رسک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اسپتال بھی آ رہے ہیں، لوگوں کا علاج بھی کر رہے ہیں اور کئی تو اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں۔ تو کیا ان کو اپنی جان لینے کے بھی پیسے ملیں؟ کیا کوئی انسان پیسے کے لیے اپنی جان لے سکتا ہے؟ دراصل پاکستان میں وبا کے پھیلانے کی وجہ پیسہ یا بیرونی امداد کا حصول نہیں، بلکہ ہماری عوام کا غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ جنوری سے لے کے اپریل تک لوگوں نے کوئی محتاط رویہ اختیار ہی نہیں کیا اور ہر شخص دوسرے کو کہتا رہا کہ وائرس ہے ہی نہیں، حالانکہ اس وقت وائرس ہمارے آس پاس اپنے پنجے گاڑ رہا تھا۔ اس وقت پورے ملک میں وبا کے لاکھوں مریض ہیں، جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ بھی کم ہے کیونکہ ٹیسٹ ہی کم ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں آنے والا ٹائم اور زیادہ مشکل ہے، خصوصاً جولائی کا مہینہ، کیونکہ پاکستان میں ابھی اس وبا کا پیک ٹائم آنا ہے۔ وہ ٹائم آئے گا، اس کے بعد ہی وبا ختم ہونا شروع ہوگی، اور اس ٹائم میں یعنی جولائی تک ہم نے احتیاط نہیں کی تو مریضوں کی تعداد لاکھوں میں جا سکتی ہے اور پتہ نہیں کتنے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ خیال کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ہاتھ دھوئیں بار بار اور ماسک پہننے کی کوشش کریں، خاص طور پبلک پلیسز میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔